Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल है, मतलब सपोज लेट्स से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये वाला आपको थोड़ा सा इजी जाएगा. द रीजन बीइंग क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड रिएक्शंस है, तो आपको काफी आसानी जाएगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. मतलब लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान. सो लेट अस स्टार्ट. चलिए हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं. अब जैसे कि मान लो आपके पास है, आपने जिंक ले लिया, और आपने सपोज लेटर से एक एसिड डाला उसके अंदर एंड दैट इज HCl. एसिड डाला. सो वी जस्ट हैव टू सी होता क्या है. तो यहाँ पर ये जिंक जो है H को सपोज लेट से वहां से हटा देता है. एक बार हमारी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं. प्यारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, माजल, और हमने क्या ध्यान में रखा हुआ, हाई कोर्ट मैसेज. एक बार देख लेते हैं जिंक किधर है, हाइड्रोजन किधर है. जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है. ऑब्वियसली जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. तो जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है. अब जिंक अगर क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन हुआ, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2. क्लोरीन की कितनी है, 1. क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे, ZnCl2. ओके, तो मतलब जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा. और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा ना. तो H और H कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. और अगर वही सेम चीज अगर आपके इसके साथ हो रही है, H2SO4 के साथ, यहां पर भी सेम है, सेम नाटक है. यहां पर हाइड्रोजन को हटा देगा वो जिंक, ठीक है, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट. अब जिंक और सल्फेट में कैसा है ना, दोनों की वैलेंसी दो दो है. जिंक की 2 है, सल्फेट की 2 है. वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बनाते हैं ZnSO4. बाहर क्या निकलता है फिर, हाइड्रोजन गैस. ओके, तो मतलब इनके हम लोग ये लिख लेते हैं, सपोज स्टेट्स कौन से होंगे. तो ये सॉलिड में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये गैस में रहता है. सेम चीज यहाँ पर भी, गैस, एक्वियस, एक्वियस एंड सॉलिड. बैलेंसिंग पार्ट, बैलेंसिंग देख लेते हैं. देखो ऊपर का तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे, हो गया बैलेंस ऊपर का. नाउ ये सेकंड वाला बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. हो गया, दैट्स इट. मतलब इन शॉर्ट ये जिंक मतलब कौन है, मेटल, राइट. लेट मी रिमूव दिस. ये इसको नीचे वाले को मुझे निकालने दो. ये रिएक्शन से हमको पता क्या चलता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्मेट. जैसे तुमने जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे ऐसे तुमने याद रखा हुआ है A+B गिव्स AB, राइट. ये तुमने कॉम्बिनेशन का ऐसा ध्यान में रखा हुआ है. वैसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मेट होना चाहिए. जिंक मतलब कौन है, हु इज जिंक, जिंक इज मेटल. व्हाट इज HCl, एसिड. व्हाट इज जिंक क्लोराइड, ये कंपाउंड है लेकिन कौन है वो, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है ना. ओके, तो सॉल्ट है. और ये कौन है, हाइड्रोजन गैस. हो गया, आपका जनरल फॉर्मेट भी तैयार हो गया. मतलब इन शॉर्ट व्हेन मेटल्स एंड एसिड कंबाइन दे क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. इतना आसान है. मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. एंड ये किस प्रकार की रिएक्शन में आता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में आता है. तो देखो ये रिएक्शन का टाइप, ये एक्टिविटी देख लो, सेम एक्टिविटी है जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन की, लेकिन इस एक्टिविटी में देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड. एंड फिर उसके ऊपर सपोज लेट से हम लोग डाउट वगैरह शुरू करेंगे. तो देखो ये जो एक्टिविटी है 12.2.3, इसके अंदर का पहले एक देख लो, एसिड किस प्रकार का यूज कर रहे हो आप.
यहाँ पे इस चीज को अंडरलाइन करो, डाइल्यूट, डाइल्यूट। ये देखो, एक 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 काम ध्यान में रखना, मेजर तुम्हारे जितने रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री में, 5 जो लेसन है हमारे, मैक्सिमम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ ही है। मतलब बाय डिफॉल्ट तुमको कौन सा लेना है, डाइल्यूट ही लेना है। देर देर आर ओनली वेरी फ्यू रिएक्शन जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है, वेरी वेरी फ्यू। देर आर सर्टन रिएक्शन जो आगे जाके हम लोग देखेंगे, उसमें अंदर के बहुत ही ऐसे कम है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ रही है आपको। मैक्सिमम एसिड कौन से होंगे, डाइल्यूट। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि किस प्रकार का एसिड चाहिए, डाइल्यूट ध्यान में रखने का। एंड किस प्रकार के हम लोग क्या ले रहे हैं, दूसरा जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस, पीसेस ऑफ जिंक आर नथिंग बट कॉल्ड एज जिंक ग्रैन्यूल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड और जिंक ग्रैन्यूल डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल। इसका प्रैक्टिकल भी लिया था अपन ने, राइट। तो जिंक ग्रैन्यूल अगर हम लोग इसमें डालते हैं एसिड में, तो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, राइट, बबल्स तैयार होते हैं। ओके, तो वहां पे लिखो बबल्स फॉर्म्ड ऑन सरफेस, बबल्स फॉर्म्ड ऑन जिंक सरफेस। जिंक सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपके बबल्स तैयार होंगे। अब ये बबल काहे के होंगे तुमको भी पता है, हाइड्रोजन गैस के, राइट। अभी वो क्या कर रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम ठीक से देखो। यहां पर अंदर सपोज लेट से तुमने जिंक डाला हुआ है, ये तुम्हारा जिंक है, ये तुम्हारा एसिड है, मतलब अंदर एसिड प्लस जिंक है। अब जो भी गैस बन रही है वो गैस को कैसे कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, किसके थ्रू, ट्यूब के थ्रू, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो ऐसे लेके अंदर जा रहा है। मेन क्वेश्चन ये क्या है, ये सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन में से कई को ट्रांसफर करने का उसको, देयर इज अ रीजन। देखो हमको क्या करना है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सही है, रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बट कुछ मेथड होना चाहिए ना, कुछ टेस्टिंग मेथड कि भाई हाँ हाँ हम प्रूव कर सकें। अगर सपोज कोई पूछ रहा है हमको कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन हम लोग कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन को जब आप तुम जलाते हो, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है, अगर तुम उसको जलाते हो हाइड्रोजन गैस को, तो ऐसा आवाज करता है वो, और वो आवाज को क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। उस आवाज को क्या बोला जाता है, पॉप साउंड बोलते हैं उसको। पट 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 ऐसा आवाज आता है। हाइड्रोजन गैस को जब तुम जलाते हो तो पट 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 ऐसा आवाज आता है। अब उसमें कैसा है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो बहुत ही लाइट गैस है। लाइट गैस बोले तो हल्की है, वजन से बहुत ही हल्की है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जब अगर मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से हमने निकाल दिया, मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से इतनी ही है, इतनी ही डिलीवरी ट्यूब है तुम्हारी बस। अब इसके सामने अगर तुमने उसको जलाया तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी गैस हाइड्रोजन है, वो जैसी बाहर निकलती एटमॉस्फेयर में सपोज लेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इमीडिएटली। मतलब उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट है, क्यों, वजन कम है ना उसका, उसका वजन कम है तो उसका डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मतलब हम लोग यहां पर जला नहीं पाएंगे। इफ समबडी इज ट्राइंग टू सपोज लेट से यहां से जलाने को, तो वो जलेगी नहीं गैस, क्यों, क्योंकि इमीडिएटली एयर में ट्रांसफर हो रही है ना। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं, आप क्या करो, आपका डिलीवरी ट्यूब से आप उसको किस में डाल दो, डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में। उससे क्या होगा, ये जो आपके हाइड्रोजन जब आएगी नीचे, तो गैस है, गैस की वजह से सोप सॉल्यूशन में क्या तैयार होंगे, बबल्स, बुड़बुड़े तैयार होंगे, राइट। और वो जो बुलबुले होंगे, वो जो बबल्स हैं, वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस से भरे वाले होंगे। आपने हाइड्रोजन छोड़ा ना, तो ये जो बबल्स दिख रहे हैं क्या आपको, या ऐसे बबल मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के, इनको आप जला सकते हो, इनको आप जला सकते हो, इसको नहीं जला सकते। यहां से क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एयर में चला जाएगा बाहर से, तो हम लोग उसको जला नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग बबल्स बनाते हैं, बबल्स को हम लोग जला पाएंगे, तो उसको पॉप साउंड होता है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी यूज सोप सॉल्यूशन, एरो करके लिखो वहां पे, पहले इसको अंडरलाइन करो, पॉप साउंड का आवाज कैसे आता है कैंडल के प्रेजेंस में, तो पॉप साउंड। एंड सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं, टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू क्रिएट बबल्स ऑफ, एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं हम लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट में, टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, ओके, व्हाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, ठीक है, क्यों बबल्स फॉर्म होते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें जाती है ना, तो इसकी वजह से होता है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल, जो बबल के इसके पास में क्या लेकर जाओ, कैंडल, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आवाज आता है, कैसा आवाज, पॉप साउंड, पॉप साउंड।
Now repeat this activity some other acids like HCl, HNO3 and CH3COH. Okay, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. Keep this under wraps for now. स्टार रख करके रखो. उसमें कैसा है ना, इसके लिए some other और प्रॉपर्टीज की जरूरत है. HCl का मैंने तुमको बता दिया, HCl का कैसा रिएक्शन है. HNO3 और CH3COH का हम लोग बाद में देखेंगे. Not right now. There are some reasons because of that. We are not dealing it with it right now, but we'll deal it with later. All the observations in the all the cases same or different. तो different observations आते हैं, ठीक है. Observations are different, but this we'll see later on. फिलहाल के लिए काम करो, इसके रिएक्शन प्लीज लिख दो, क्योंकि आप देख सकते हो आपके बुक में रिएक्शंस नहीं है. इसके रिएक्शन नहीं दिए वाले, आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे. अच्छा ठीक है, काम करो, एक तो ये डायग्राम के नीचे रिएक्शन लिखो, नहीं तो इधर इसके नीचे रिएक्शन लिखो, आपके ऊपर है. मैं रिएक्शन दोनों लिख के देता हूँ. जिंक प्लस तुम्हारा HCl, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वियस स्टेट में, और क्या मिल रहा है आपको, ZnCl2 एक्वियस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में. दूसरा रिएक्शन सेम विद H2SO4. आपके बुक में प्लीज लिखें, बुक में रिएक्शन नहीं है. ZnSO4 प्लस H2 गैसियस, और ये क्या है, एक्वियस, ये भी एक्वियस वगैरह. बैलेंसिंग कर लो, हो गया, दैट्स इट. सो ये आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट है एंड द रिएक्शंस. इसको प्लीज लिखें एंड दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके साथ. एक बार once you do just let me know. आपका पूरा रिएक्शन एक बार लिख लिया आपने, फिर एक बार बता देना. आपके बुक में नहीं है तो बुक में ही लिखो मोस्टली, मतलब आपका वो ये नहीं होगा, मतलब यू डोंट हैव टू सी योर नोटबुक अगेन एंड अगेन जस्ट टू चेक योर आंसर. हो गया? प्लीज लेट मी नो वंस इट्स डन. चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स या फिर रेज हैंड, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर. ओके ठीक है. ओके, तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग, मेटल्स का विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. लेकिन उसके पहले एक्टिविटी नंबर 2.4 उसको कंप्लीट करते हैं. तो हमने पहले कौन सा रिएक्शन देखा, मेटल प्लस एसिड. हमने रिएक्शन देखा मेटल प्लस एसिड. अभी कौन सा रिएक्शन देखेंगे, मेटल प्लस बेस देखेंगे, मेटल प्लस बेस. ओके, तो यहां पर मेटल देख लो. आपका मेटल किसको लेंगे, फिर से जिंक को लेते हैं, राइट. और तुम्हारे NaOH को लेते हैं. NaOH क्या है, बेस है, राइट. NaOH इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी देखते हैं क्या होता है. अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है पता है क्या, यहां पर हाइड्रोजन गैस तो निकलने वाला है. आपको इतना तो पता है कि जिंक हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस करने वाला है, दैट वी ऑलरेडी नो. अब हाइड्रोजन निकल जाता है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है बिना किसी टेंशन के. अब NaO जो है ना, वो किस में डिवाइड हो जाता है, सोडियम एंड ऑक्सीजन में, ठीक है. अब यहां पर क्या हो जाता है ना, यहां पर देयर इज प्रॉब्लम. जिंक, सोडियम, ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, जिंक के साथ. द रीजन बीइंग क्योंकि वो OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड था, राइट. हाइड्रोजन निकल गया, किसके साथ जोड़ी थी ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया, जिंक आया. ओके, मतलब ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा, राइट. ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा. ओके, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जिंकेट ग्रुप बनाते हैं, जिंकेट ग्रुप. अब जिंकेट ग्रुप क्या रहता है, देखो जिंकेट ग्रुप का ध्यान में रखो. जिंकेट ग्रुप कौन है, जिंकेट इज ZnO2. जिंकेट का नाम क्या है, ZnO2, जिंकेट ग्रुप ZnO2. और इसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 2 है इसका. इसका वैलेंसी कितना है, 2 है. ये चीज ध्यान में रखें, 2-. जिंकेट का सपोलेट से वैलेंसी है. अब सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ. सोडियम क्या होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा. अब तुम मुझे बताओ, सोडियम और जिंकेट अगर है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, जिंकेट का हमने अभी ध्यान में रखा कि 2 है. ओके, तो वैलेंसी क्या होगा, फिर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2ZnO2. ओके, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन है, Na2ZnO2. ये कौन है, दिस इज सोडियम जिंकेट. सोडियम जिंकेट है, एक प्रकार का सॉल्ट ही है तुम्हारा,
लेकिन सोडियम जिंकेट उसका नाम है। चलिए जिंकेट को एक बार समझ के लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग की जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। एक बार ठीक से समझ के ले लो। आपने कैसे याद रखे हुए ना नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, सपोलेट से कार्बोनेट्स, वैसे ही आपको और एक ग्रुप ध्यान में रखना है जिसका नाम है जिंकेट। और उसका फॉर्मूला क्या है? ZnO2। ZnO2। और ये क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितनी है? 2 माइनस। 2 माइनस। ओके ठीक है। और सोडियम जिंकेट अगर बनाना है तो सोडियम का वैलेंसी 1, जिंकेट इज 2। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? Na2ZnO2। ओके, तो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लो। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद जिंक टू क्रिएट Na2ZnO2 विच इज सोडियम जिंकेट प्लस रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेस प्लस मेटल, सॉल्ट एंड सपोज हाइड्रोजन गैस। मतलब फिर से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, फिर से हाइड्रोजन गैस ही क्या होता है? रिलीज होता है, राइट? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अगेन। जैसे एसिड्स में हुआ था वैसे इधर भी हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ऐसा जो रिएक्शन है ना, हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है ये चीज। मतलब जितने हमारे एसिड्स हैं तो वो तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना रहे। लेकिन बेस में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है। मतलब नॉट ऑल बेसिस कैन रिएक्ट विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस। इन शॉर्ट, नॉट ऑल बेसिस कैन कंबाइन विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस। ऐसा होता नहीं है। ओके, तो ऊपर वाला एक्टिविटी देख लो, ये वही है जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया, सेम एक्टिविटी। ओके, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो। सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि मेटल्स, हर एक बेस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज नॉट करेक्ट, ऐसा होता नहीं है। सो लेट मी आस्क यू दिस है, और वो ये है कि आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्क समझ में आता है क्या? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले मैं वो तुमको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको? कार्बोनेट को। और दूसरा किसको लेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? देख लो यहां पर है, कार्बोनेट इज CO3। कार्बोनेट इज CO3। CO3। और वैलेंसी कितना रहता है इसका? 2। मतलब इट्स 2 माइनस। 2 माइनस रहता है। मतलब 2 की वैलेंसी उसकी, कार्बोनेट की वैलेंसी इज 2। ओके, व्हाट अबाउट बाइकार्बोनेट? ओके, दूसरे का नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरे का नाम क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और एक नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा ध्यान में रखो, एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दूसरा नाम क्या है? बाइकार्बोनेट है। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है? HCO3। HCO3। अब तुम सोचो, CO3 है तो 2 है, उसका एक वैलेंसी अगर चला गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना। CO3 2 माइनस और HCO3 में क्या फर्क है? ओनली एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सो दैट मीन्स वहां की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर? 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी इट हैज बीन सेटिस्फाइड, इट इज CO3 2 माइनस, दो में से एक चला गया, तो ऑब्वियसली वैलेंसी इज 1 नो। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एक काम कर लो यार, समवेयर तुम्हारे बुक में ये प्लीज लिख लो, कार्बोनेट के आगे CO3 2 माइनस, वैलेंसी 2। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस एंड वैलेंसी 1। ये प्लीज याद कर लो, आपको बहुत काम में आएगा। कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम दूसरा बाइकार्बोनेट भी। एक बार होने के बाद प्लीज रेज द हैंड, सो दैट फिर मैं आगे बढ़ सकूं रिएक्शंस में। एंड थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट रखते जाओ। लिखने के बाद जस्ट जल्दी से रेज हैंड या फिर वट आप जल्दी से बता दीजिए जाए। मतलब इट विल बी इजी फॉर मी टू आगे बढ़ने के लिए। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। अब मेटल कार्बोनेट कैसे बनाने का? देखो, तुमको अगर वैलेंसी आता है और 9 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनाने की वो अगर आता है, इट्स वेरी सिंपल। हमको क्या बनाना है? पहला एग्जांपल देखते हैं मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट। अब मेटल मतलब कौन? कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, वट एवर यू वांट टू। ओके ठीक है, मान लो मुझे बनाना है सोडियम। सोडियम का कार्बोनेट बनाना है, तो मैं उसको नाम क्या बोलूंगा?
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। देखो मेटल के नाम पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, सोडियम Na, कार्बोनेट कौन है, कार्बोनेट CO3 2-। ओके, मतलब उसकी 2 की वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1, फॉर्मूला क्या बनेगा Na2CO3, राइट, Na2CO3। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो अगर ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सेम जैसे तुमने इसका बनाया ना वैसे ही बनाने का। सोडियम लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो, कितना है उसका HCO3, वैलेंसी कितनी 1, सोडियम की 1, क्रिस क्रॉस करके क्या मिलेगा NaHCO3। ये फर्क समझ के ले लो दोनों के अंदर कैसे बनाना है। आपको अगर वैलेंसी पता है तो कोई मेटल कार्बोनेट बनाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, राइट। एक काम करो, कैन यू प्लीज लेट मी नो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड जिंक बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई तुमको आ जाता है, लगे तो मैं तुमको करके देता हूँ, बट फॉर्मूला बता दो खाली पहले जिंक कार्बोनेट का एंड देन जिंक बाइकार्बोनेट का। जिंक की वैलेंसी 2 है, CO3 की 2 है, HCO3 की 1 है। ओके, तो ये तो Zn कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड बी ZnCO3। तो जिनका कार्बोनेट का फॉर्मूला ये आ रहा है दे आर करेक्ट। बाइकार्बोनेट के अंदर आएगा ZnHCO3 2-, 2 2 वाला वैलेंसी, ठीक है। ओके, मतलब तुमको उतना आ रहा है, दैट मींस यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। चलिए बस, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब ये एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ 2.5 पे, 2.5 पे आ जाओ, एक्टिविटी नंबर 2.5। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारा कार्बोनेट प्लस एसिड डाल रहा है। तो चलो ये रिएक्शन में तुमको समझा के देता हूँ कि इधर हो क्या रहा है। देखो मान लो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है और तुम्हारा HCl है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहला तुमने इसको कहां पे डाला है, तुम यहां पर एक देख लो, एक्वियस फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, HCl एक्वियस फॉर्म में, मतलब उसके अंदर पानी भी है। मतलब HCl के अंदर ऑलरेडी पानी है, पानी के अंदर तुमने Na2CO3 को डाला, तो Na2CO3 एंड HCl ये डिवाइड होंगे, राइट। ओके, सबसे पहला ग्रुप तो वही बनेगा, इसमें से क्या क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा, और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा, CO3 निकलेगा। इसमें का डिवाइड अगर हुआ तो किस में डिवाइड होगा, H में और Cl में। अब यहाँ पे कौन कंबाइन होते देख लो एक बार, हाँ? यहाँ पर सबसे पहला जो कंबाइन होता है वो NaCl है, Na और Cl की जोड़ी बन जाती है, NaCl की जोड़ी बन जाती है और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं साथ में, सबसे पहला। दूसरा, ये जो CO3 है ना, ये दो चीजों में डिवाइड होता है, CO3 आपका दो चीजों में डिवाइड होता है, लेट मी शो यू हाउ। आपका CO3 डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू थिंग्स, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या नाटक है, आपका CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 निकल जाता है क्योंकि CO2 इज अ स्टेबल गैस, CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 भी गया। अब ये ऑक्सीजन बचा है और दूसरा कौन बचा है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के मिला के क्या बनाते हैं, H2O, पानी बनाते हैं। हो गया, दैट्स इट। मतलब द मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल। पहले NaCl के साथ कंबाइन होता है, NaCl बनाता है, CO3 का ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन के साथ जमा होता है, वाटर बनाता है, और CO2 सेपरेट हो जाता है। चलिए, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन। रिएक्शन को देख लो, Na किसके साथ कंबाइन होता है, Cl के साथ। आपका CO3 किस में डिवाइड होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और आपका CO2 सेपरेटली रिलीज होता है। हो गया, दैट्स इट। नाउ सेम थिंग हैपेंस विद सेकंड पार्ट आल्सो। सेकंड पार्ट का देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर डिवीजन कैसी होती है एक बार देख लो। सेम 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 टाइप, NaHCO3, इसमें भी डिवीजन कैसे होगा, NaHCO3 प्लस HCl। अब डिवीजन देख लो एक बार का, ये डिवाइड होता है Na, फिर बाद में कौन सा, H, करेक्ट, HCO3। ये HCO3 किस में डिवाइड होगा, हाइड्रोजन और सपोज लेट्स से CO3 में, एंड दैट CO3 डिवाइड्स इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन।
करेक्ट। और ये HCl किस में डिवाइड होगा तुम्हारा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू HNCl। देख लो, सेम सेम प्रकार बनता है आपका। सोडियम और क्लोराइड कंबाइन होगा, NaCl हो जाएगा। ये तो कट गए, ये तो कट गए। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन। इसमें का आपका जो CO2 है वो सेपरेटली निकल जाता है, CO2 भी गया। ओके, अब बचा कौन है तुम्हारा, हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बचा है। ये तीनों कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, पानी। मतलब इन शॉर्ट उनके प्रोडक्ट दोनों के सेम है। दोनों के प्रोडक्ट कैसे हैं, सेम ही है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। NaCl NaCl, H2O H2O, CO2 CO2। मतलब तुम कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो, कार्बोनेट लो कि बाय कार्बोनेट लो, प्रोडक्ट तो सेम ही है। ओके, और वो कौन है, सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही, यस। बाकी तुम्हारा बैलेंसिंग चेंज हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो चेंज। ओके, सो लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। हाँ, लेट मी स्टार्ट दिस। आपका जो पहला रिएक्शन था, जो आपने एसिड और इसके साथ किया था, मेटल के साथ, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकला था, राइट। और हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग तुमने किए थे कैसे, उसको जला के, कैंडल लाया था, बर्निंग स्प्लिंटर लाया था, बर्निंग कैंडल उसके प्रेजेंस में लाई थी, और पॉप साउंड होने के बाद तुमने बोला था कि हाँ उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। मतलब व्हाट एवर द गैस, तुमने टेस्टिंग मैकेनिज्म क्या यूज किया, बर्निंग कैंडल, राइट। तुमने टेस्टिंग की उसकी। इन द सेम वे आपके यहाँ पर जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये और ये, उसके अंदर आपका CO2 बन रहा है। उसके लिए एक टेस्टिंग मेथड है, उसके लिए टेस्टिंग मेथड है कि CO2 निकला है, हम लोग कई कई के ऊपर से बोलना। ओके, तो CO2 का प्रूफ के लिए, टेस्टिंग के लिए एक मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी डू इज, CO2 को हम लोग पास करते हैं लाइम वाटर में से। लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब क्या, लाइम वाटर का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या करता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, देखो काम क्या है, द फॉर्मूला इज CaOH टेकन ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या डाल रहे हो इसके अंदर, तुम CO2 को डाल रहे हो। CaOH टेकन ट्वाइस का जो कलर है वो कलरलेस है, इट्स कलरलेस, कलर नहीं रहता उसको। जब CO2 उसमें डलता है ना, तो वो कौन सा गैस बनाते हैं, ये सभी सबको, लेट्स से व्हाट दे डू इज दे डिवाइड। इसका मैकेनिज्म मुझे तुमको समझाने दो। नाउ ऑब्जर्व दिस, ये वाला CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। अब यहां पर कैसा है ना, इसका डिवीजन होता है किसके बीच में, बिटवीन कैल्शियम एंड सपोज लेट्स से, आपके पास मेंटल पिक्चर रहने दो, दैट इज दो ऑक्सीजन है, दो दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, सही है। ओके, अभी इसमें का एक ऑक्सीजन, इसमें का O2 में का एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, राइट। लेट मी राइट डाउन जस्ट वन, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो गया, तो ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO3 में, CO3 में। अब ये और ये दोनों लोग क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, H2O। H2 प्लस O क्रिएट्स H2O, एंड Ca प्लस कार्बोनेट क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। वेरी सिंपल, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और पानी बनता है। ओके, सो CaOH टेकन ट्वाइस डिवाइड्स इनटू CaOH, आपका दो O और दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन CO2 के पास चला जाता है, क्रिएट्स द कार्बोनेट ग्रुप, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, पानी बना देंगे। हो गया सिंपल मैकेनिज्म। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो इसका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो कलरलेस है, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब दिस इज नॉट एक्वियस, पानी में डिजोल्व नहीं होता, ये एक सॉलिड फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली इट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके ठीक है, तो दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। प्लीज रेज द हैंड इफ यू आर अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि और एक पार्ट है उसमें टेस्टिंग। देर इज वन मोर पार्ट, ये एक सिंपल पहला पार्ट है, देर इज वन मोर पार्ट, फिर डाउट सेक्शन लेते हैं, दोनों का कंप्लीट करके वी विल हैव वन डाउट सेशन। देखो, आपका यहाँ पर अभी CaCO3 पानी बन गया है। अब मान लो तुम्हारी ये जो रिएक्शन है ना ऊपर की, ये और CO2 बना रही है, आपकी जो ऊपर की रिएक्शन है ये और CO2 बना रही है, मोर CO2। तो ये CO2 एक्सेस जो निकल रहा है, तो वापस इस इन प्रोडक्ट को लो, वापस इन प्रोडक्ट को लो, आपका रिएक्शन में मान लो CO2 और बन रहा है,
CO2 और बन रहा है। ये सभी लोग कंबाइन होते हैं, ये सभी लोग कंबाइन होते हैं। CaCO3H2 ये कहां से मिला? पहले पहले टाइप में से। और आपका ये CO2 कहां से आया? दिस इज एक्सेस CO2। एक्सेस CO2 मतलब एक्स्ट्रा CO2 जो जनरेट हो गया। अब वो CO2 इसके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? इट क्रिएट्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। पूरा कंबाइन होके क्या बनाते हैं? CaHCO3। अब उसका प्रॉब्लम है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कौन है? व्हाइट प्रेसिपिटेट है। और CaHCO3 कैसा है? कलरलेस है। कलरलेस है। मतलब देखो, सबसे पहला कलरलेस था, सबसे पहला कलरलेस था, फिर आपने उसमें CO2 डाला, व्हाइट हो गया। व्हाइट को फिर से आपने कलरलेस बनाया विद द यूज ऑफ एक्सेस CO2। मतलब इन शॉर्ट CaOH टेकन ट्वाइस, आप उसके अंदर CO2 डाल दो तो क्या बनता है? व्हाइट कलर बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके अंदर वापस CO2 डालो, एक्सेस CO2, तो क्या बनता है? कलरलेस। ओके। व्हाइट के वक्त कौन बना था? कैल्शियम कार्बोनेट। और कलरलेस के वक्त कौन बना था? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन देख लो, एक्सेस CO2 की। एक्सेस CO2 की रिएक्शन उसी पेज पे है। CaCO3H2 ये तो अपने को पहले प्रोडक्ट से मिले हैं, दिस इज एक्सेस CO2। आपका CaHCO3 टेकन ट्वाइस बनता है उसमें, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, विच इज एक्वियस, प्रेसिपिटेट नहीं है वो। नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन बेस्ड, लेट मी आस्क यू समथिंग। हमारा टेस्टिंग पूरा हो चुका है, मतलब CO2 गैस हमारी है हमारे कंपाउंड में वगैरह, हमको पता चल गया। आगे की बात करते हैं। अब आगे का हिस्सा कैसा है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ये अपने को तीन चीजों में मिलता है। कौन से? लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। उसके अंदर कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज नथिंग बट CaCO3। इसको प्लीज अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत सी बार पूछते हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल दो दो। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। और ये कौन है? टाइप ऑफ स्टोन्स है ना, ये लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, दीज आर टाइप्स ऑफ स्टोन्स। ऐसे पत्थरों में कौन रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट? सो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, CO2, वाटर। जनरल फॉर्मेट देख लो, सॉल्ट, वाटर, CO2, सॉल्ट, वाटर, CO2। सेम चीज हो रही है। ओके, सॉल्ट वाटर CO2, सॉल्ट वाटर CO2, वेरी सिंपल। चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट आस्क यू कि दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखे हुए हैं। सो बिकॉज ऑफ रियली सॉरी, लेट मी अगेन एक्सप्लेन दिस। ओके, ये एक्टिविटी को मैं समझा देता हूँ। तो ये आपका वहां पे थिस्टल फनल है, ये वाला। ठीक है, ये मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ पहले। ये डायग्राम और ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है, दिस डायग्राम एंड दैट डायग्राम। फर्क क्या है? सिर्फ इसके अंदर आपको एसिड डालना पड़ रहा है ना, एसिड सेपरेटली। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी गैस बहुत जल्दी बनती है। इसके अंदर आपकी जो गैस है ना वो बहुत जल्दी बनती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या रहता है? थिस्टल फनल ऐसा एक ट्यूब रहता है, ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब आपके ग्लास का एक अपरेटस है, ऐसा रहता है, ऐसे शेप का रहता है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि तुमको एसिड डालने के लिए मदद होती है, मतलब तुम ऊपर से एसिड पोर कर सकते हो। यहाँ पर इतना सा छोटा सा मुंह बताया ना उन्होंने, इतना छोटा मुंह नहीं रहता है, अच्छा खासा बड़ा मुंह रहता है उसका। तो यू कैन ऐड एसिड इन दिस, क्योंकि एसिड थोड़ा सा अपने को कुछ हार्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा मुंह से डालते हैं, तो हमको हार्म नहीं करेगा और एसिड नीचे भी जाएगा। तो अंदर सोडियम कार्बोनेट को आपको पहले से डालना है, ऊपर से एसिड को डालना है थिस्टल फनल थ्रू। थिस्टल फनल बोले तो ये ग्लास अपरेटस जिसमें से आप एसिड को डाल सकते हो, अंदर एसिड जाएगा, सही है। और आपका यहाँ पे गैस बनेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ CO2, वो दूसरे ट्यूब से निकालो, दूसरे ट्यूब जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उससे निकालो, और उसको किस में डाल रहे हो तुम? ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या टाइप है? ये क्या प्रकार है? ये वाला टेस्टिंग पार्ट है, ये टेस्टिंग पार्ट है।
आपने वो इसमें से डाले ना लाइम वाटर में से, हाँ तो वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। मतलब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, लाइम वाटर। मतलब अगर ये मिल्की हुआ मतलब आपके इसमें गैस कौन सी बनी थी, CO2 गैस बनी थी। सिंपल। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस। इसका क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व होगा, हमारा लाइम वाटर मिल्की बन जाएगा, लिख दो वहां पे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर। अच्छा, ये पूरा ऊपर का क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसका पूरे टोटल के लिए आंसर लिख दो, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ओके, तो ये वाला जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल है, मतलब सपोज लेट्स से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये वाला आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। द रीजन बीइंग क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट बेस्ड रिएक्शंस है, तो आपको काफी आसानी जाएगी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, मतलब लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा आसान। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम लोग एक रिएक्शन देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर, और फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब जैसे कि मान लो आपके पास है, आपने जिंक ले लिया, और आपने सपोज लेटर से एक एसिड डाला उसके अंदर, एंड दैट इज HCl, एसिड डाला। सो वी जस्ट हैव टू सी होता क्या है। तो यहाँ पर ये जिंक जो है H को सपोज लेट से वहां से हटा देता है। एक बार हमारी रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। प्यारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, माजल, और हमने क्या ध्यान में रखा हुआ, हाई कोर्ट मैसेज। एक बार देख लेते हैं जिंक किधर है, हाइड्रोजन किधर है। जिंक यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। ऑब्वियसली जिंक कैन रिप्लेस हाइड्रोजन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है। अब जिंक अगर क्लोरीन के साथ अगर कंबाइन हुआ, जिंक की वैलेंसी कितनी है, 2। क्लोरीन की कितनी है, 1। क्रिस क्रॉस करके क्या बनाएंगे, ZnCl2। ओके, तो मतलब जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा। और साथ में क्या बाहर निकलेगा, H बाहर निकलेगा ना, तो H और H कंबाइन हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। और अगर वही सेम चीज अगर आपके इसके साथ हो रही है, H2SO4 के साथ, यहां पर भी सेम है, सेम नाटक है। यहां पर हाइड्रोजन को हटा देगा वो जिंक, ठीक है, और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। अब जिंक और सल्फेट में कैसा है ना, दोनों की वैलेंसी 2-2 है, जिंक की 2 है, सल्फेट की 2 है। वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बनाते हैं ZnSO4। बाहर क्या निकलता है फिर, हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मतलब इनके हम लोग ये लिख लेते हैं, सपोज स्टेट्स कौन से होंगे। तो ये सॉलिड में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये एक्वियस में रहता है, ये गैस में रहता है। सेम चीज यहाँ पर भी, गैस, एक्वियस, एक्वियस एंड सॉलिड। बैलेंसिंग पार्ट, बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखो ऊपर का तो ये इसको बैलेंस कर लेंगे, हो गया बैलेंस ऊपर का। नाउ ये सेकंड वाला बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, हो गया, दैट्स इट। मतलब इन शॉर्ट ये जिंक मतलब कौन है, मेटल, राइट। लेट मी रिमूव दिस, ये इसको नीचे वाले को मुझे निकालने दो। ये रिएक्शन से हमको पता क्या चलता है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जनरल फॉर्मेट। जैसे तुमने जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे ऐसे तुमने याद रखा हुआ है A+B गिव्स AB, राइट। ये तुमने कॉम्बिनेशन का ऐसा ध्यान में रखा हुआ है। वैसे ही इसका भी एक जनरल फॉर्मेट होना चाहिए। जिंक मतलब कौन है, हु इज जिंक, जिंक इज मेटल। व्हाट इज HCl, एसिड। व्हाट इज जिंक क्लोराइड, ये कंपाउंड है लेकिन कौन है वो, सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट है ना। ओके, तो सॉल्ट है। और ये कौन है, हाइड्रोजन गैस। हो गया, आपका जनरल फॉर्मेट भी तैयार हो गया। मतलब इन शॉर्ट, व्हेन मेटल्स एंड एसिड कंबाइन दे क्रिएट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इतना आसान है, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड ये किस प्रकार के रिएक्शन में आता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में आता है। तो देखो ये रिएक्शन का टाइप, ये एक्टिविटी देख लो, सेम एक्टिविटी है जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन की, लेकिन इस एक्टिविटी में देर आर सर्टन थिंग्स विच वी शुड अंडरस्टैंड। एंड फिर उसके ऊपर सपोज लेट्स से हम लोग डाउट वगैरह शुरू करेंगे। तो देखो ये जो एक्टिविटी है 12.2.3, इसके अंदर का पहले एक देख लो, एसिड किस प्रकार का यूज कर रहे हो आप। यहाँ पे इस चीज को अंडरलाइन करो, डाइल्यूट, डाइल्यूट। ये देखो एक 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 काम ध्यान में रखना, मेजर तुम्हारे जितने रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, 5 जो लेसन है हमारे, मैक्सिमम रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ ही है। मतलब बाय डिफॉल्ट तुमको कौन सा लेना है, डाइल्यूट ही लेना है। देर देर आर ओनली वेरी फ्यू रिएक्शन जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है, वेरी वेरी फ्यू।
देयर आर सर्टन रिएक्शन जो आगे जाके हम लोग देखेंगे, उसमें अंदर के बहुत ही ऐसे कम है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की जरूरत पड़ रही है आपको। मैक्सिमम एसिड कौन से होंगे? डाइल्यूट। तो एग्जाम में अगर पूछते हैं कि किस प्रकार का एसिड चाहिए, डाइल्यूट ध्यान में रखने का। एंड किस प्रकार के हम लोग क्या ले रहे हैं दूसरा, जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पीसेस, पीसेस ऑफ जिंक आर नथिंग बट कॉल्ड एज जिंक ग्रैन्यूल्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड और जिंक ग्रैन्यूल डालने के बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल? इसका प्रैक्टिकल भी लिया था अपन ने, राइट? तो जिंक ग्रैन्यूल अगर हम लोग इसमें डालते हैं एसिड में, तो क्या होता है? ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, राइट? बबल्स तैयार होते हैं। ओके, तो वहां पे लिखो बबल्स फॉर्म्ड ऑन सरफेस, बबल्स फॉर्म्ड ऑन जिंक सरफेस। जिंक सरफेस के ऊपर क्या होगा? आपके बबल्स तैयार होंगे। अब ये बबल काहे के होंगे तुमको भी पता है, हाइड्रोजन गैस के, राइट? अभी वो क्या कर रहे हैं, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम ठीक से देखो। यहां पर अंदर सपोज लेट से तुमने जिंक डाला हुआ है, ये तुम्हारा जिंक है, ये तुम्हारा एसिड है, मतलब अंदर एसिड प्लस जिंक है। अब जो भी गैस बन रही है वो गैस को कैसे कर रहे हैं? पास कर रहे हैं, किसके थ्रू? ट्यूब के थ्रू। डिलीवरी ट्यूब के थ्रू वो ऐसे लेके अंदर जा रहा है। मेन क्वेश्चन ये क्या है? ये सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन में से कहीं को ट्रांसफर करने का उसको, देयर इज अ रीजन। देखो हमको क्या करना है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सही है, रिएक्शन में हमारी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बट कुछ मेथड होना चाहिए ना, कुछ टेस्टिंग मेथड की भाई, हाँ हाँ प्रूव कर सके। अगर सपोज कोई पूछ रहा है हमको कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, लेकिन हम लोग कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है? तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन को जब आप तुम जलाते हो, अगर स्मॉल क्वांटिटी में है, अगर तुम उसको जलाते हो हाइड्रोजन गैस को, तो ऐसा आवाज करता है वो, और वो आवाज को क्या बोलते हैं? पॉप साउंड बोलते हैं। उस आवाज को क्या बोला जाता है? पॉप साउंड बोलते हैं उसको। पट 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 ऐसा आवाज आता है। हाइड्रोजन गैस को जब तुम जलाते हो तो पट 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 ऐसा आवाज आता है। अब उसमें कैसा है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो बहुत ही लाइट गैस है। लाइट गैस बोले तो हल्की है, वजन से बहुत ही हल्की है। तो उसका क्या प्रॉब्लम है? उसका प्रॉब्लम ये है कि जब अगर मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से हमने निकाल दिया, मान लो तुम्हारी डिलीवरी ट्यूब से भी इतनी ही है, इतनी ही डिलीवरी ट्यूब है तुम्हारी बस। अब इसके सामने अगर तुमने उसको जलाया तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी गैस हाइड्रोजन है, वो जैसी ही बाहर निकलती एटमॉस्फेयर में सपोज लेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इमीडिएटली। मतलब उसका डिफ्यूजन बहुत फास्ट है। क्यों? वजन कम है ना उसका, उसका वजन कम है तो उसका डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा फास्ट है। मतलब हम लोग यहां पर जला नहीं पाएंगे। इफ समबडी इज ट्राइंग टू सपोज लेट से यहां से जलाने को, तो वो जलेगी नहीं गैस। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली एयर में ट्रांसफर हो रही है ना। तो हमको कैसा करना पड़ेगा, उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। और वो कैसे कर सकते हैं? आप क्या करो, आपका डिलीवरी ट्यूब से आप उसको किस में डाल दो, डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में। उससे क्या होगा, ये जो आपके हाइड्रोजन जब आएगी नीचे, तो गैस है, गैस की वजह से सोप सॉल्यूशन में क्या तैयार होंगे? बबल्स, बुड़बुड़े तैयार होंगे, राइट? और वो जो बुलबुले होंगे, वो जो बबल्स हैं, वो बबल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन गैस से भरे वाले होंगे। आपने हाइड्रोजन छोड़ा ना, तो ये जो बबल्स दिख रहे हैं क्या आपको, या ऐसे बबल मिलेंगे आपको हाइड्रोजन के, इनको आप जला सकते हो, इनको आप जला सकते हो, इसको नहीं जला सकते। यहां से क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एयर में चला जाएगा बाहर से, तो हम लोग उसको जला नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग बबल्स बनाते हैं, बबल्स को हम लोग जला पाएंगे, तो उसको पॉप साउंड होता है। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी यूज सोप सॉल्यूशन? एरो करके लिखो वहां पे, पहले इसको अंडरलाइन करो। पॉप साउंड का आवाज कैसे आता है कैंडल के प्रेजेंस में? तो पॉप साउंड। एंड सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं? टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू क्रिएट बबल्स ऑफ। एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन कि सोप सॉल्यूशन क्यों यूज करते हैं हम लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट में? टू क्रिएट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके ओके, व्हाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन? ठीक है, क्यों बबल्स फॉर्म होते हैं? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उसमें जाती है ना, तो इसकी वजह से होता है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फील्ड बबल। जो बबल के इसके पास में क्या लेकर जाओ? कैंडल। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आवाज आता है, कैसा आवाज? पॉप साउंड, पॉप साउंड। Now repeat this activity some other acids like HCl, HNO3 and CH3COH. Okay. इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। Keep this under wraps for now. स्टार रख करके रखो। उसमें कैसा है ना, इसके लिए सम अदर और प्रॉपर्टीज की जरूरत है। HCl का मैंने तुमको बता दिया, HCl का कैसा रिएक्शन है। HNO3 और CH3COH का हम लोग बाद में देखेंगे, नॉट राइट नाउ। देयर आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट डीलिंग इट विद इट राइट नाउ।
but we'll deal it with later. All the observations in the all the cases same or different, तो different observations आते हैं, ठीक है, observations are different, but this we'll see later on. फिलहाल के लिए काम करो, इसके रिएक्शन प्लीज लिख दो, क्योंकि आप देख सकते हो आपके बुक में रिएक्शंस नहीं है, इसके रिएक्शन नहीं दिए वाले, आपको रिएक्शन लिखने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, काम करो, एक तो ये डायग्राम के नीचे रिएक्शन लिखो, नहीं तो इधर इसके नीचे रिएक्शन लिखो, आपके ऊपर है। मैं रिएक्शन दोनों लिख के देता हूँ। जिंक प्लस तुम्हारा HCl, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वियस स्टेट में, और क्या मिल रहा है आपको, ZnCl2 एक्वियस स्टेट में, और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में। दूसरा रिएक्शन सेम विद H2SO4, आपके बुक में प्लीज लिखें, बुक में रिएक्शन नहीं है, ZnSO4 प्लस H2 गैसियस, और ये क्या है, एक्वियस, ये भी एक्वियस। अगर बैलेंसिंग कर लो, हो गया, दैट्स इट। सो ये आपका बैलेंसिंग वाला पार्ट है एंड द रिएक्शंस, इसको प्लीज लिखें एंड दैट्स इट, और कुछ है नहीं इसके साथ। एक बार वंस यू डू जस्ट लेट मी नो। आपका पूरा रिएक्शन एक बार लिख लिया आपने, फिर एक बार बता देना। आपके बुक में नहीं है तो बुक में लिखो मोस्टली, मतलब आपका वो ये नहीं होगा, मतलब यू डोंट हैव टू सी योर नोटबुक अगेन एंड अगेन जस्ट टू चेक योर आंसर। हो गया, प्लीज लेट मी नो वंस इट्स डन, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स या फिर रेज हैंड, कुछ भी कर लो, व्हाटएवर। ओके ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि रिएक्शन किसके साथ देख रहे हैं हम लोग, मेटल्स का विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लेकिन उसके पहले एक्टिविटी नंबर 2.4 उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमने पहले कौन सा रिएक्शन देखा, मेटल प्लस एसिड, हमने रिएक्शन देखा मेटल प्लस एसिड। अभी कौन सा रिएक्शन देखेंगे, मेटल प्लस बेस देखेंगे, मेटल प्लस बेस। ओके, तो यहां पर मेटल देख लो, आपका मेटल किसको लेंगे, फिर से जिंक को लेते हैं, राइट, और तुम्हारे NaOH को लेते हैं। NaOH क्या है, बेस है, राइट, NaOH इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं क्या होता है। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम पता है क्या, यहां पर हाइड्रोजन गैस तो निकलने वाला है, आपको इतना तो पता है कि जिंक हाइड्रोजन को पक्का रिप्लेस करने वाला है, दैट वी ऑलरेडी नो। अब हाइड्रोजन निकल जाता है, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है बिना किसी टेंशन के। अब NaO जो है ना, वो किस में डिवाइड हो जाता है, सोडियम एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाता है ना, यहां पर देयर इज प्रॉब्लम, जिंक सोडियम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन होता है, जिंक के साथ। द रीजन बीइंग क्योंकि वो OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन था, राइट, हाइड्रोजन निकल गया, किसके साथ जोड़ी थी ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन की जगह पे कौन आया, जिंक आया। ओके, मतलब ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा, राइट, ऑक्सीजन प्लस जिंक होगा। ओके, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जिंकेट ग्रुप बनाते हैं, जिंकेट ग्रुप। अब जिंकेट ग्रुप क्या रहता है, देखो जिंकेट ग्रुप का ध्यान में रखो, जिंकेट ग्रुप कौन है, जिंकेट इज ZnO2, जिंकेट का नाम क्या है, ZnO2, जिंकेट ग्रुप ZnO2। और इसका वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 2 है इसका, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, ये चीज ध्यान में रखें, 2-, जिंकेट का सपोलेट से वैलेंसी है। अब सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ, सोडियम क्या होगा, इसी जिंकेट ग्रुप के साथ कंबाइन होगा। अब तुम मुझे बताओ, सोडियम और जिंकेट अगर है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, जिंकेट का हमने अभी ध्यान में रखा कि 2 है। ओके, तो वैलेंसी क्या होगा, फिर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2ZnO2। ओके, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो कौन है, Na2ZnO2। ये कौन है, दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट है, एक प्रकार का सॉल्ट ही है तुम्हारा, लेकिन सोडियम जिंकेट उसका नाम है। चलिए जिंकेट को एक बार समझ के लेते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग की जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, एक बार ठीक से समझ के ले लो। आपने कैसे याद रखे हुए ना, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, सपोलेट से कार्बोनेट्स, वैसे ही आपको और एक ग्रुप ध्यान में रखना है जिसका नाम है जिंकेट, और उसका फॉर्मूला क्या है, ZnO2, ZnO2। और ये क्या बोलते हैं, वैलेंसी कितनी है, 2-, 2-। ओके ठीक है,
और सोडियम जिंकेट अगर बनाना है तो सोडियम का वैलेंसी 1, जिंकेट इज 2। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, Na2ZnO2। ओके, तो रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लो। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंस विद जिंक टू क्रिएट Na2ZnO2 which is sodium zincate plus release of hydrogen gas। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बेस प्लस मेटल, सॉल्ट एंड सपोज हाइड्रोजन गैस। मतलब फिर से हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है, फिर से हाइड्रोजन गैस ही क्या होता है, रिलीज होता है, राइट। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज अगेन, जैसे एसिड्स में हुआ था वैसे इधर भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। ऐसा जो रिएक्शन है ना, हर मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है ये चीज। मतलब जितने हमारे एसिड्स हैं तो वो तो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना रहे, लेकिन बेस में सिर्फ यही एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है। मतलब नॉट ऑल बेसिस कैन रिएक्ट विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस। इन शॉर्ट, नॉट ऑल बेसिस कैन कंबाइन विद मेटल एंड क्रिएट हाइड्रोजन गैस, ऐसा होता नहीं है। ओके, तो ऊपर वाला एक्टिविटी देख लो, ये वही है जो अपन ने अभी एक्सप्लेन किया, सेम एक्टिविटी। ओके, तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इज इट पॉसिबल कि मेटल्स, हर एक बेस के साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज नॉट करेक्ट, ऐसा होता नहीं है। ओके, सो लेट मी आस्क यू दिस है, और वो ये है कि आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट का फर्क समझ में आता है क्या? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले मैं वो तुमको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लेंगे किसको, कार्बोनेट को, और दूसरा किसको लेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, देख लो यहां पर है, कार्बोनेट इज CO3, कार्बोनेट इज CO3, और वैलेंसी कितना रहता है इसका, 2। मतलब इट्स 2 माइनस रहता है, मतलब 2 की वैलेंसी उसकी, कार्बोनेट की वैलेंसी इज 2। ओके, व्हाट अबाउट बाइकार्बोनेट? ओके, दूसरे का नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरे का नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको और एक नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। ये थोड़ा ध्यान में रखो, एक कार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट है, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, HCO3। HCO3। अब तुम सोचो, CO3 है तो 2 है, उसका एक वैलेंसी अगर चला गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, CO3 2 और HCO3 में क्या फर्क है, ओनली एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, सो दैट मीन्स वहां की एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर, 1। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी इट हैज बीन सेटिस्फाइड, इट इज CO3 2 दो में से एक चला गया, तो ऑब्वियसली वैलेंस इज 1 नो। ओके, तो ये रहा हमारा टोटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एक काम कर लो यार, समवेयर तुम्हारे बुक में ये प्लीज लिख लो, कार्बोनेट के आगे CO3 2 वैलेंसी 2, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट HCO3 एंड वैलेंसी 1। ये प्लीज याद कर लो, आपको बहुत काम में आएगा, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम दूसरा बाइकार्बोनेट भी। एक बार होने के बाद प्लीज रेज द हैंड, सो दैट फिर मैं आगे बढ़ सकूं रिएक्शंस में। एंड थोड़ा रिस्पॉन्स थोड़ा फास्ट रखते जाओ, लिखने के बाद जस्ट जल्दी से रेज हैंड या फिर वट आप जल्दी से बता दीजिए जाए, मतलब इट विल बी इजी फॉर मी टू आगे बढ़ने के लिए। चलिए, अभी हम लोग बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात हो रही है यहाँ पे, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। अब मेटल कार्बोनेट कैसे बनाने का, देखो तुमको अगर वैलेंसी आता है और 9 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनाने की वो अगर आता है, इट्स वेरी सिंपल। हमको क्या बनाना है, पहला एग्जांपल देखते हैं मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट, अब मेटल मतलब कौन, कोई भी मेटल ले लो, जिंक ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, व्हाटएवर यू वांट टू। ओके ठीक है, मान लो मुझे बनाना है सोडियम, सोडियम का कार्बोनेट बनाना है, तो मैं उसको नाम क्या बोलूंगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, देखो मेटल के नाम पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, सोडियम Na, कार्बोनेट कौन है, कार्बोनेट CO3 2। ओके, मतलब उसकी 2 की वैलेंसी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3, राइट, Na2CO3। एंड व्हाट अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट,
देखो अगर ये तो मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, सेम जैसे तुमने इसका बनाया ना वैसे ही बनाने का। सोडियम लिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट को लो, कितना है उसका HCO3, वैलेंसी कितनी 1, सोडियम की 1, क्रिस क्रॉस करके क्या मिलेगा NaHCO3। ये फर्क समझ के ले लो दोनों के अंदर कैसे बनाना है। आपको अगर वैलेंसी पता है तो कोई मेटल कार्बोनेट बनाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील, राइट। एक काम करो, कैन यू प्लीज लेट मी नो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला एंड जिंक बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। मतलब आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई तुमको आ जाता है, लगे तो मैं तुमको करके देता हूँ, बट फॉर्मूला बता दो खाली पहले जिंक कार्बोनेट का एंड देन जिंक बाइकार्बोनेट का। जिंक की वैलेंसी 2 है, CO3 की 2 है, HCO3 की 1 है। ओके तो ये तो Zn कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो दैट वुड बी ZnCO3। तो जिनका कार्बोनेट का फॉर्मूला ये आ रहा है दे आर करेक्ट। बाइकार्बोनेट के अंदर आएगा ZnHCO3 2 माइनस 2, 2 वाला वैलेंसी। ठीक है, ओके मतलब तुमको उतना आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मूलाज रिगार्डिंग मेटल कार्बोनेट्स। चलिए बस, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। अब ये एक्सपेरिमेंट पे आ जाओ 2.5 पे, 2.5 पे आ जाओ, एक्टिविटी नंबर 2.5। इसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारा कार्बोनेट प्लस एसिड डाल रहा है। तो चलो ये रिएक्शन में तुमको समझा के देता हूँ कि इधर हो क्या रहा है। देखो मान लो तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है और तुम्हारा HCl है, राइट। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहला तुमने इसको कहां पे डाला है, तुम यहां पर एक देख लो एक्वियस फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, HCl एक्वियस फॉर्म में, मतलब उसके अंदर पानी भी है। मतलब HCl के अंदर ऑलरेडी पानी है, पानी के अंदर तुमने Na2CO3 को डाला, तो Na2CO3 एंड HCl ये डिवाइड होंगे, राइट। ओके सबसे पहला ग्रुप तो वही बनेगा, इसमें से क्या क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा, और दूसरा इसमें से क्या निकलेगा CO3 निकलेगा। इसमें का डिवाइड अगर हुआ तो किसमें डिवाइड होगा, H में और Cl में। अब यहाँ पे कौन कंबाइन होते देख लो एक बार, हाँ? यहाँ पर सबसे पहला जो कंबाइन होता है वो NaCl है, Na और Cl की जोड़ी बन जाती है, NaCl की जोड़ी बन जाती है और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं साथ में, सबसे पहला। दूसरा, ये जो CO3 है ना ये दो चीजों में डिवाइड होता है, CO3 आपका दो चीजों में डिवाइड होता है, लेट मी शो यू हाउ। आपका CO3 डिवाइड हो जाता है बिटवीन टू थिंग्स, इट गेट्स डिवाइडेड इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन। अब यहां पर क्या नाटक है, आपका CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 निकल जाता है क्योंकि CO2 इज अ स्टेबल गैस, CO2 बाहर निकल जाता है, CO2 भी गया। अब ये ऑक्सीजन बचा है और दूसरा कौन बचा है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना के मिला के क्या बनाते हैं, H2O, पानी बनाते हैं। हो गया, दैट्स इट। मतलब द मैकेनिज्म इज क्वाइट सिंपल। पहले NaCl के साथ कंबाइन होता है, NaCl बनाता है, CO3 का ऑक्सीजन निकल जाता है, हाइड्रोजन के साथ जमा होता है, वाटर बनाता है, और CO2 सेपरेट हो जाता है। चलिए सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वंस अगेन, रिएक्शन को देख लो। Na किसके साथ कंबाइन होता है, Cl के साथ। आपका CO3 किस में डिवाइड होता है, CO2 एंड ऑक्सीजन में। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और आपका CO2 सेपरेटली रिलीज होता है। हो गया, दैट्स इट। नाउ सेम थिंग हैपेंस विद सेकंड पार्ट आल्सो। सेकंड पार्ट का देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर डिवीजन कैसी होती है एक बार देख लो। सेम 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 टाइप, NaHCO3, इसमें भी डिवीजन कैसे होगा, NaHCO3 प्लस HCl। अब डिवीजन देख लो एक बार का, ये डिवाइड होता है Na, फिर बाद में कौन सा H, करेक्ट, HCO3। ये HCO3 किस में डिवाइड होगा, हाइड्रोजन और सपोज लेट्स से CO3 में, एंड दैट CO3 डिवाइड्स इनटू CO2 एंड ऑक्सीजन, करेक्ट। और ये HCl किस में डिवाइड होगा तुम्हारा, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू H एंड Cl। देख लो सेम सेम प्रकार बनता है। आपका सोडियम और क्लोराइड कंबाइन होगा, NaCl हो जाएगा। ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब बचा कौन है, हाइड्रोजन। इसमें का आपका जो CO2 है वो सेपरेटली निकल जाता है, CO2 भी गया। ओके अब बचा कौन है,
तुम्हारा हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन बचा है, ये तीनों कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? पानी। मतलब इन शॉर्ट उनके प्रोडक्ट दोनों के सेम है। दोनों के प्रोडक्ट कैसे हैं? सेम ही है, तुम देख सकते हो यहाँ पर NaCl NaCl, H2O H2O, CO2 CO2। मतलब तुम कार्बोनेट लो कि बायकार्बोनेट लो, कार्बोनेट लो कि बायकार्बोनेट लो, प्रोडक्ट तो सेम ही है। ओके, और वो कौन है? सॉल्ट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड। बस इतना ही, यस। बाकी तुम्हारा बैलेंसिंग चेंज हो जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो चेंज। ओके, सो लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस, आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी। ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स।
ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस। जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।